अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी। गुज़िश्ता दिनों एक मैंने तहरीर लिखी थी जिसको बहुत ज़्यादा सराहा गया, जिसके ऊपर बहुत सारी बात की गई। कुछ दोस्तों की तरफ से ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी, बल्कि बहुत सारी ऐसे वालिदैन जो उस मसले का शिकार थे कि क्या ख़ातून का जो है बच्चा पैदा करना उसके लिए मायके जाना ज़रूरी है या नहीं। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि इस मामले के ऊपर मौसर आवाज़ उठाई जा सके। मेरी उस तहरीर को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, उसको शेयर किया है, सराहा है। बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि एक वीडियो इसमें बना ली जाए, तो कोई इतना हरज नहीं है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि मुझे इस जुमे के अंदर एक सवाल मिला था जो कि चौंका देने वाला था। सवाल था कि मुझे जो है अपनी बीवी को मायके भेजना पड़ रहा है। एक बंदे का सवाल था, क्योंकि मेरी वालदा का कहना है कि बच्चे का मायके में जाके पैदा होना ही हमारे यहाँ रस्म और रवाज है। लिहाजा अगर वो मायके जाएगी जो है तुम्हारी बेगम, तो ही जो है उसका बच्चा पैदा होगा और हम उसको कबूल करेंगे। यहाँ बैठी रहेगी तो हम उसकी कोई जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं। अब मैंने इस मौके के ऊपर जो है, मौजू तो जुम्मे का कुछ और था, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट किया और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की और बताया कि भाई, जो वालिदैन हैं उन्होंने लड़की अब तुम्हें दे दी है। तुम उसके शौहर हो, उसके मजाजी खुदा हो, उसके तमाम मामलात के निगरान हो, तुम उसके जो है सरबराह हो। अब इस मामले में वालिदैन कहीं पे भी शामिल नहीं है। यानी कि अब वालिदैन जो हैं उनका बच्ची के ऊपर जो है उस तरह हक नहीं है। हालांकि वालिदैन हैं, ठीक है, वो हक अदा करते हैं, लेकिन अब सारी की सारी सरदारी तुम्हारी है। तुमने उसके तमाम के तमाम मामलात खुद देखने हैं। उसकी खुशी गमी तुम्हारे ज़िम्मे, उसकी तकलीफ़, उसके तमाम मामलात वो तुम्हारे ज़िम्मे, उसका खर्च, उसका नानो नुफ़्का, वो सब तुमने अदा करना है। और फिर उससे आने वाला जो तुम्हारा बच्चा है उसके तमाम ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, उसके नानके की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को उकसाती हैं कि अपनी बीवियों को मायके भेजो, हमने इस तरह की रस्म रिवाज जो है ख़ुद भी निभाई है और हम आगे भी चलाएँगे, वो जहालत है भाई, सीधा सीधा जहालत है। इस तरह की कोई रस्म, कोई रवाज इस तरह का इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है, और ना ही इस्लाम ने ऐसी किसी रवायत की तरगीब दी है। इस्लामी तहजीब का इस तरह की जाहिलाना रसूमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपके वालिदैन की, मैं सीधा कह रहा हूँ, जो लड़का जिसके वालिदैन इस तरह की बिला वजह की या बेहुदा किस्म की आपसे ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ये बेहुदा ख्वाहिश है, उसके बारे में आपको स्टैंड लेना चाहिए। चाहे आपके वालिदैन है भाई, आपके मातहत के ऊपर आपके वालिदैन का क्या है। आप अपने वालिदैन को अपने तक महदूद रखिए, खुद उनके मामलात को जो है सुनिए, लेकिन आपके वालिदैन की वजह से आपकी खातून के ऊपर अगर कोई हर्ज आता है, आपके बच्चे पे कोई हर्ज आता है, तो ये जुल्म है भाई। इसके ऊपर कोई भी इस्लाम के अंदर रास्ता मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर आपको उन्होंने अपनी बेटी दे दी है, आप उसके शौहर बन चुके हैं, पहले तो आप ये सोच लेते ना कि मैं भाई इस काबिल ही नहीं हूँ कि बीवी का जो है खर्च उठा सकूँ या बीवी के मामलात में उसके साथ खड़ा हो सकूँ, तो भाई दफ़ा करते शादी ना करवाते। क्या ज़रूरत थी शादी करवाने की। अब शादी करवा ली है तो बंदा बन के दिखा, मर्द बन के दिखा। अपनी बेगम को जो है अपने पास रखो, उसके मामलात को खुद देखो। अगर नहीं देख सकते तो भाई अपनी वालदा से कहो, मैं बंदा नहीं है, ठीक है, मेरे तो माजरत करो, मैनू को जो गला ना करो, मेरी बेगम तो मेरी जान छुड़ाओ, इस तरह की बात कर लो। अगर तुम भाई उसको, उसके बच्चे को जो है अपना बेटा कहना चाहते हो, खुद को बाप कहलवाना चाहते हो, तो बाप बन के दिखाओ, ठीक है। बाप बनना इतना सौखा नहीं होता, लग पते जाते हैं। लिहाजा बाप बनना है, तमाम मौजूदा सकाफ़त, रवायात, ये जो जाहिलाना है, ये इस्लामी तहजीब से ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ है हिंदुआना रस्म व रवाज से। और इस तरह की तमाम हिंदुआना रस्म व रवाज जाहिलियत पे मुनसर हैं। लिहाजा सवाल यही है भाई, इसका जवाब सीधा साधा है कि भाई ये जुल्म है, जुल्म अजीम है। इस तरह के किसी भी मामले के ऊपर इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस तरह की बात जो है वो समझ आ गई होगी। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जहाँ पे इस तरह का जुल्म मौजूद है। बहुत सारे ऐसे माशरे हैं, मुझे मालूम है, जहाँ पे इस तरह का जुल्म मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी को खुद अपनी खुशी से बुलाते हैं। अगर खामद खुशी से भेजना चाहता तो भेज दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर खामद खुशी से नहीं भेजना चाहता तो खातून घर से नहीं जा सकती। ये दूसरे रुख का जवाब है। लिहाजा बात ख़त्म होती है कि जहाँ जुल्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, जाहिलाना रस्म व रवाज के पीछे ना चलिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।